नमस्कार, मैं नवीन कानून को कानून अपना परिचय देता हूं कि लोग जहां पर रहते हैं उसे ज़मीन कहते हैं, लोग जहां पर रहते हैं उसे ज़मीन कहते हैं, जो ज़मीन पे आसमां सजा दे उसे नवीन कहते हैं। और मेरे साथ है जोधपुर से आई कवयित्री लेखिका निर्मला जी। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जो स्पिरिचुअल भावनात्मक चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है और कई उन्होंने लेख लिखे हैं इसके ऊपर, और ये जानकारी मैं चाहूँगा कि उनसे ली जाए। और हमारा भारत वैसे भारतीय संस्कृति भी स्पिरिचुअल संस्कृति है, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत कैसे हुई। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए, आप ब्रीफ दीजिए और बताइए। मेरे मन में हमेशा चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रहती थी, है ना, कि कौन क्या है, कैसा है। तो सबसे पहले एक मैं पंक्ति से शुरुआत करूंगी कि उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, कि उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना ही अगर मैंने खुद को तराशा होता तो आज फरिश्ता बन जाते। तो ये इस लाइन से मैं बहुत प्रभावित हुई थी कि हम हमेशा अपने बारे में नहीं सोच के हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो उस दिन के बाद से मैंने खुद के बारे में सोचना शुरू किया। फिर मैं अकेले में बैठ के कुछ लिखती थी, कुछ सोचती थी, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मतलब किन चीज़ों से मैं परेशान होती हूँ, कौन सी चीज़ें मुझे एक्चुअल में सुकून देती हैं। तो फिर बैठ के मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे थे, तो उसमें एक अफर्मेशन, हम जब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को पॉजिटिव विचारों से भरपूर रखती थी अपने माइंड में। तो धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं ये प्रैक्टिस करने लगी, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट होने लगी, है ना, जो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं, या मीडिया में भी, या किसी भी क्षेत्र में। तो तब मेरे अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि हाँ, हम सच में भगवान एग्जिस्ट करता है अगर हम किसी चीज पर शिद्दत से उसके बारे में बिलीव करते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक ब्रीफ देता हूँ, फिर आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप ज्यादा डीप समझती है। कि एक इंग्लिश राइटर है रॉबर्ट एस शूलर। हाँ, राइट। रॉबर्ट एस शूलर ने अपनी एक किताब लिखी थी बाइबल के ऊपर, लेकिन अच्छा। भावनात्मक। जब आप स्पिरिचुअल पे जा रहे हैं तो मैं उसी स्पिरिचुअल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उन्होंने उसके अंदर लिखा था, जो स्पिरिचुअल सबसे पहले यही कहती है हमें कि जो खुशी है, हाँ। हम अगर हमारी जो खुशी है वो हम किसी चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी उससे जोड़कर रखेंगे तो हमेशा हम दुखी रहेंगे, क्योंकि वो चीज मिलती नहीं है। तो एक आदमी होता है, वो उसको फरारी चाहिए होती है, और फिर वो बहुत मेहनत करता है, अच्छी कंपनी में, कॉर्पोरेट में काम करता है, पैसा कमाता है, तो वो फरारी खरीदता है। लेकिन धीरे धीरे वो नए दोस्तों के साथ घूमता है, पर धीरे धीरे फरारी के अंदर वापस खराब तो होगी, धीरे धीरे उसमें स्क्रैच आना चालू हो जाते हैं। तो समय के साथ वो चीजें वापस बदल गई और वो वापस उसी कंडीशन में आ गए जिस कंडीशन में वो पहले था। तो ये जो भावनात्मक चीज उन्होंने लिखी, और ये बाइबल से आई थी। हमारे पुराणों में भी, गीता में, और जो हम महाभारत कहते हैं, वहां भी हमें भावना तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप किस दिशा में देखते हैं इस चीज को? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, हम चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअल में खुशी हमारा खुद का नेचर है। आज अगर देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को क्या चाहिए? शांति, खुशी, प्रेम, आनंद। लेकिन वो एक गलती कर देता है कि वो दूसरों में ढूंढता है ना। उसको लगता है कि अगर मैंने ये चीज खरीद ली तो मुझे खुशी मिलेगी। चलो, वो खरीद भी लेता है, ये होता है बहुत लोगों के साथ। हाँ, लेकिन उसके बाद उसकी उम्मीद और उससे बढ़ जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली उस चीज में खुशी नहीं है। हाँ, मिलती भी है, बट नॉट कि लॉन्ग टाइम, अस्थायी खुशी वो होती है। लेकिन अगर हम बैठ के सोचें तो जब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है तो फिर खुशी भी आती है। क्योंकि युवाओं को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर युवा जो हमारे साथ है, मैं भी युवा हूँ और अपने दोस्तों से जुड़ा रहता हूँ, तो यही देखता हूँ कि सब हर चीज पाना चाहते हैं जल्दी से, और वो नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो है, ये चीजें भी काफी समाज के अंदर इस बार है। तो आप उस यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे उस चीज को? मैं उन यूथ के लिए यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें अपना एक मकसद बनाना है, एक एम सेट करना है कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। आजकल के मोस्टली लोगों की, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको पता ही नहीं होता है एक्चुअल में उनको चाहिए क्या, है ना। तो वो अपना एक लक्ष्य
सेट करे, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी मटेरियल है, वो चीज़ें पढ़ें और अपने से ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेस है, अनुभव उन है लोगों जिसको। से वो अनुभव लें। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, हम अपने जैसे लोगों के साथ ही बैठते हैं तो फिर वहाँ हमें इतना कुछ नहीं मिलता है। जैसे मैं सर से भी कनेक्ट हुई हूँ, इसी रीजन से हुई हूँ कि ये लोग ऑलरेडी अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली मुझे इनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और मुझे इनसे मिलके रास्ते भी मिलेंगे। और जाते जाते मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये काव्य साधक जो हमारा स्टूडियो है, इसके अंदर इस जो संयोजक है हमारे श्री किशोर पारिक जी, जी उनके लिए आप कुछ चंद शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, किशोर पारिक जी सर से मुझे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही मिलती हैं। जब भी मैं उनकी पोस्ट देखती हूँ तो बहुत इंस्पायर करती है और ये बहुत खुश मिजाज इंसान है। इनको देखते हम भी खुश हो जाते हैं। हाँ, मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी जो आपने बताई, हाँ, वो इनके अंदर दिखती है, वो युवा हंसी, बिल्कुल युवा हंसी, भले ही वो उम्र में बड़े हो गए लेकिन युवा हंसी जो उनकी है वो आज भी हमें इंस्पिरेशन देने को मजबूर करती है। क्योंकि वो एक चीज़ों को टच करते हैं ना, दिल को छूते हैं। इनकी जो राइटिंग है या इनकी पोइट्री है या कुछ भी है, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ऐसा मुझे लगता है और मुझे इनसे बहुत प्रेरणाएं मिलती है। शुक्रिया। तो आभार आप सभी का कि और आभार निर्मला जी का, आप आए और आपने अपने स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बताया, यूथ को संबोधित किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखें, आप सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है सब, और प्रेम रखें एक दूसरे के प्रति, वही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराने से क्या फायदा। तो धन्यवाद निर्मला जी, आपको भी नमस्कार। थैंक यू सर।